हम वेदों को नहीं मानते। आनंद तीर्थ ने बोला, अच्छा आप वेदों को नहीं मानते, तो इसका मतलब आप अपने तर्क को मानते हैं, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ये अपने तर्क से ही कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आप अपने तर्क को मानते हैं, और तर्क ऐसी चीज है जो सही को गलत और गलत को सही कर सकती है। अब वो बुद्धिस्ट बोला, अरे ये क्या बोल रहा है उसके बाउंस हो गया, ऊपर से चला गया, कहता है ठीक है मैं कल आता हूं, कल हम चर्चा जारी रखेंगे। आत्मा और परमात्मा एक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसका मतलब कि वो स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं। समुद्र में बहुत तूफान आया हुआ था और सामने से एक जहाज आ रहा था जो मतलब बस डूबने ही वाला था, मतलब इतना तूफान था, ऐसे जूम 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 करके इतना तूफान हो रहा था कि वो जहाज डूबने ही वाला था। तो उन्होंने क्या किया, माधवाचार्य जी ने अपना उतरिया उतारा और ऐसे हवा में हिलाया और तूफान रुक गया। हरे कृष्णा। आज बहुत ही विशेष दिन है, तो हम आज प्रयास करेंगे कि माधवाचार्य जी के गुणों का कुछ यशोगान कर सके और उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। तो आप लोग तैयार हो जाइए माधवाचार्य जी की लीलाओं में डूबने के लिए। तो माधवाचार्य जी 1238 में उडुपी में पजाका क्षेत्र में प्रकट हुए थे। तो बेसिकली माधवाचार्य जी को वायुदेव का अवतार माना जाता है। और माधवाचार्य जी जो है कौन है, तो जो गुरु शिष्य परंपरा हम जानते हैं अपने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने किसको दिया, माधव। माधव यानी माधवाचार्य। तो ये वही माधवाचार्य हैं जिन्होंने व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो ये 4 संप्रदाय थे जिसमें से चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्व संप्रदाय को चुना। तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। जब माधवाचार्य जी 2 वर्ष के थे तो उनके पिताजी पर कुछ कर्जा चढ़ गया था। तो जिससे उन्होंने कर्जा लिया था वो उन्हें बहुत मतलब फोर्स कर रहे थे कि नहीं हमारा पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो हेल्पलेस थे क्योंकि उनके पास पैसा था नहीं देने के लिए। तो माधवाचार्य जी ने क्या किया, 2 वर्ष की आयु में एक कपड़े में सिक्का बांधा और ले जाके उस व्यक्ति को दे दिया। बोला ये लो आप पैसे और मेरे पिता को जो है कर्ज से आप मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने सोचा अरे ये बच्चा क्या लेके आया है, ये भी। तो उन्होंने रख लिया, बोला कि अच्छा चल चल तू जा जा। लेकिन वो बाद में जब उन्होंने वो खोल के देखा वो पोटली, तो सारे सिक्के सोने के थे। तो जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब तुमने कैसे किया, कहाँ से आए पैसे। तो उन्होंने कहा देखिए मैं भगवत धाम से आया हूँ लोक कल्याण के लिए। तो उनके पिताजी ने सोचा ऐसे बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, तो बोला कि अरे बेटा सच सच बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बोलते कि अरे आपको विश्वास नहीं है, मैं सच में भगवत धाम से आया हूँ पिताजी, मैं लोक कल्याण के लिए, आप मानिए मेरा विश्वास करिए। उनके पिताजी नहीं माने तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता ना, आप चलिए मेरे साथ। उनको बाहर लेकर गए। हाँ बहुत बड़ा इमली का वृक्ष था। उन्होंने क्या किया, इमली का वृक्ष एक हाथ से उठाया 2 साल के बच्चे ने और उसको उल्टा लगा दिया, मतलब कि उसकी जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे। उनके पिता देखकर हैरान हो गए, हाँ ये क्या किया मेरे बच्चे ने। बट स्टिल उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब मेरा बच्चा है। उन्हें समझ तो गए कि हाँ कुछ तो मतलब ये बच्चे में है, बट उनको स्टिल उनको मतलब समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। तो आज भी वो वृक्ष अगर आप जाएंगे तो वृक्ष आपको देख सकते हैं, अब भी उसकी जड़ें जो हैं ऊपर की ओर है और टहनियां नीचे की ओर। फिर 2 वर्ष की ही आयु में उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस अब मुझे संन्यास लेना चाहिए। और वो क्या किया, उन्होंने रात को घर से निकल गए। तो अंधेरे में रात को जा रहे थे तो कई लोग देख रहे थे, अरे ये छोटा सा बच्चा है, ये 2 साल का, ये किधर जा रहा है ये। तो कई लोगों ने पूछा कि बेटा आप किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे मत जाओ, आगे जंगल है, आगे खतरा है, जंगली जानवर भी हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप चिंतित ना हो, मेरे साथ नारायण है। तो उनको मतलब 2 साल से उन्हें इतना विश्वास था भगवान पर। फिर करते करते वो अनंतेश्वर मंदिर पहुंच गए। तो वहां पर अच्युत प्रज्ञ जी थे जिनसे बाद में उन्होंने शिक्षा भी ली थी। तो जब वो मंदिर पहुंचे तो अच्युत प्रज्ञ जी सो रहे थे, तो वो बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह उठे वो, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है संन्यास चाहिए। तो उन्होंने बोला अरे ये क्या, वो शॉक्ड हो गए कि मतलब 2 साल का बच्चा संन्यास मांग रहा है। वो जानते थे, अच्युत प्रज्ञ जी उनको जानते थे क्योंकि उनके मम्मी पापा उनके साथ जाते रहते थे। तो उन्होंने बोला अरे बेटा ऐसा नहीं होता, अभी संन्यास आप नहीं ले सकते। बोला नहीं मुझे संन्यास चाहिए, मतलब चाहिए। फिर उन्होंने उनके मम्मी पापा को बुलाया, फिर किसी तरह उनको बहला फुसला के उनको घर वापस भेज दिया। जब वो 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही पाप फैला हुआ है हर जगह, हर व्यक्ति पापी है, कुछ ना कुछ पाप कर ही रहा है। तो उनको बहुत क्रोध आया
और उन्होंने नारायण से कहा कि अब मैं सबकी हत्या कर दूंगा, सबको मार दूंगा, तभी ये पाप खत्म होगा और तभी इस धरती का बोझ हल्का होगा। तो नारायण ने बोला कि नहीं नहीं, देखो ये नहीं करना है, आपको प्रचार करना है। यहाँ पर भी सब मेरे अंश हैं, कुछ इसमें अच्छी आत्माएं भी हैं जो कि मेरे पास वापस आना चाहती हैं, तो आप उनको गाइड करिए, आप प्रचार करिए। तो डायरेक्ट नारायण का इंस्ट्रक्शन मिला, तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं प्रचार करूंगा। फिर जब वो 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत विलंब हो गया, अब तो मुझे संन्यास ले ही लेना चाहिए कैसे भी। तो वो उन्होंने घर वालों को बोला, देखो अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो उनके माता पिता बहुत रोने लगे कि नहीं बेटा, तू कहाँ जाएगा, तू बहुत छोटा है, मेरे बच्चे अभी कहाँ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मत जा मत जा। तो उनकी माँ और ज्यादा उनको बोलने लगी कि देख, अगर तू गया ना तो देखने में सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। तो वो क्या वो अंदर गए, वहां पे गेरुआ वस्त्र पहना, कॉपिन पहना और बाहर आ गए। बोले कि लो, मैंने संन्यास ले लिया, अब आप सुसाइड करो, आत्महत्या करो अब आप। उनकी माता जी देख के शॉक्ड हो गए हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर उनके पिताजी ने बोला कि देखो बेटा, तुम हमारे एक ही बालक हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारे श्राद्ध कौन करेगा, हमारे मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बात है, आप इसलिए मुझे रोकना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला हाँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो आपको एक बालक और होगा। तो उनके पिताजी बोले लेकिन अब इस अवस्था में बालक कैसे। तो उन्होंने बोला कि मैं बोल रहा हूं ना, होगा। तो 2 वर्ष बाद उनके एक और बालक हुआ, यानी कि मध्वाचार्य जी का छोटा भाई। तो तब उन्होंने बोला कि अब देखिए, अब तो बालक भी हो गया, अब मैं जाता हूँ। फिर वो निकल गए और अनंतेश्वर मंदिर पहुंचे और फिर अच्युत प्रज्ञ जी से मिले। तो अच्युत प्रज्ञ जी ने बोला अब ये तो नहीं मानेगा, इतनी बार आ गया, बड़ा ढीठ है, अब तो इसको संन्यास देना पड़ेगा। तो उन्होंने फाइनली फिर उनको संन्यास दे दिया 8 वर्ष की आयु में। तो आज भी आप देखेंगे तो करंट जो वहां पे आचार्य हैं विश्वेश्वर तीर्थ, तो उन्होंने भी 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। तो वहां पर दे दिया जाता है, अगर बच्चे में देखा जाता है कि इसके गुण हैं, आध्यात्मिकता में इसकी अधिक रुचि है, स्पिरिचुअल फायर है उसके अंदर, तो वहां पर 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास दे दिया जाता है। तो मध्वाचार्य जी का संन्यास के बाद नाम पड़ा आनंद तीर्थ। और जब उनकी पढ़ाई शुरू हुई तो इतने बुद्धिमान निकले कि जब पहले ही दिन जब वेदांत सूत्र उनको पढ़ाया जा रहा था, शुरू में ही जो शंकराचार्य जी ने लिखा है उसमें कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने तुरंत, जो आनंद तीर्थ थे यानी मध्वाचार्य जी, उन्होंने तुरंत अपने गुरु जो अच्युत प्रज्ञ थे उनको रोक दिया। गुरु जी 1 सेकेंड। बोला हाँ बोलो। देखिए इसमें 30 गलतियां हैं। वो देख रहे हैं, वो अच्युत प्रज्ञ जी देख रहे हैं, अभी मैंने 1 लाइन बोली है, अभी शुरू की पढ़ाई उसमें बोल रहे हैं 30 गलतियां हैं। तो गुरुजी बोलते हैं 30 गलतियां, आप क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें 30 गलतियां हैं। तो उनके गुरुजी शॉक्ड हो गए, बोले 30 गलतियां कैसे, बताओ। तो उन्होंने गिना दिया, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। और मेन जो उन्होंने गलती गिनाई वो बोला कि देखो, वो बोल रहे हैं कि आत्मा, जो शंकराचार्य जी ने जो लिखा है जो वेदांत सूत्र पे टिप्पणी, तो उन्होंने बोला कि देखो, वो कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब कि वो स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये गलती। तो उनके गुरु देखकर बोले कि अरे ये क्या बोल रहा है। तो उनके गुरु जो अच्युत प्रज्ञ जी थे वो क्रोधित हो गए, बोले कि ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम। तो फिर रात भर लेकिन उन्होंने मतलब ढूंढा, कई सारी पुस्तकें उठाई, ग्रंथ उठाए देखने के लिए, उनको काटने के लिए कि जो आनंद तीर्थ बोल रहे हैं ये गलत है और मैं सही बोल रहा हूँ, यानी शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वो सही है। लेकिन रात भर उन्होंने ढूंढा, उनको उसमें कोई त्रुटि दिखी ही नहीं। फिर जब सुबह हुआ तो आनंद तीर्थ जी आए, गुरु से क्षमा मांगा, देखिए गुरु जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैंने जो बोला वो सही है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प। अब जो सही है उसको सही बोलेंगे ना, उसमें गलती है तो है। तो फिर ऐसे ऐसे जब पढ़ाई चलती गई, फिर ऐसा होने लगा कि वो अपने गुरु को ही पढ़ाने लगे। मतलब गुरु जी वहां पर, मतलब अच्युत प्रज्ञ जी जो थे, वो कुछ बोलते यहाँ से वो उसका बैकफायर करते, फिर वो कुछ बोलते, फिर वो कुछ बोलते। तो लाइक दिस गुरु उनसे सुनने लगे, मतलब वो शिक्षक बन गए और गुरु जो है वो उनके धीरे धीरे शिष्य बनने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने प्रूफ कर दिया अपने गुरु जी को कि देखिए जो मायावाद है बिल्कुल ये गलत फिलॉसफी है। फिर 11-12 वर्ष की आयु में उन्होंने सारे जो वेद और पुराण है सब कंठस्थ कर लिए। तो वहां पे और भी जो उनके गुरु भाई थे, जो अच्युत प्रज्ञ जी के और भी शिष्य थे, जो भी सीनियर थे उनके डिसाइपल्स, तो वो उन्हें देखते तो उनको बड़ा एक तरह से मतलब ईर्ष्या टाइप की होती कि ये क्या है, ये मतलब कर क्या रहा है, मतलब ये गलतियां निकाल रहा है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, चलिए अब हम इनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सब जो उनके जो सीनियर डिसाइपल्स थे वो उनकी परीक्षा लेने बैठ गए। बोले चलो बैठो, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, चलो अब बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि वो पूछना शुरू किया कि चलो बताओ, ऋग्वेद का ये वाला सूत्र बताओ, ये वाला श्लोक बताओ, इस पुराण का ये श्लोक, नरसिंह पुराण का ये श्लोक, सारा उन्होंने कंठस्थ कर रखा था, सारा उन्होंने बता दिया। वो लोग भी देखकर हैरान रह गए, हाँ ये क्या है भाई।
फिर जो आनंद तीर्थ जी थे बोला कि चलो आपने तो मेरी परीक्षा ले ली, अब मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। तो जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं, उन्होंने मुंह लटका लिए। तो ये देखकर जो उनके गुरु थे अच्युतप्रज्ञ जी बहुत प्रसन्न हुए कि मतलब अरे वाह कितना विलक्षण बच्चा है ये, मेरा शिष्य कितना विलक्षण है। बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब कि किसी को भी अपने सिंपल तर्कों से वो मायावाद का खंडन कर देते थे, या शास्त्रार्थ करके किसी को भी बहुत ही सिंपली किसी को भी हरा देते थे। उस समय क्या होता था ना, उस समय शास्त्रार्थ होता था, मतलब शास्त्रार्थ करके जो दूसरे को हरा देगा तो जो हारेगा वो उसका शिष्य बन जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक बुद्धिस्ट था वो आया शास्त्रार्थ करने, तो आया तो बोला, तो जो उनके गुरु थे अच्युतप्रज्ञ जी, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको शास्त्रार्थ करना है आप कर लो, मेरा ये शिष्य है आनंद तीर्थ, इसके साथ आप शास्त्रार्थ कर लो। तो वो बैठ गए, जी हाँ करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले बैठ के बोलता है हम वेदों को नहीं मानते, जो बुद्धिस्ट आया था, हम वेदों को नहीं मानते, क्योंकि वो शून्यवादी होते हैं ना, वो बेसिकली जो वेद पुराण इन सबका वो लोग खंडन करते हैं, हम वेदों को नहीं मानते। आनंद तीर्थ ने बोला अच्छा आप वेदों को नहीं मानते तो इसका मतलब आप अपने तर्क को मानते हैं, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ये अपने तर्क से ही कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आप अपने तर्क को मानते हैं, और तर्क ऐसी चीज है जो सही को गलत और गलत को सही कर सकती है। अब वो बुद्धिस्ट बोला अरे ये क्या बोल रहा है उसके बाउंस हो गया, ऊपर से चला गया, कहता ठीक है मैं कल आता हूं, कल हम चर्चा जारी रखेंगे। तो उन्होंने बोला अरे अभी तो चर्चा शुरू हुई है, जारी क्या? तो बोला कि मैं कल आता हूँ, अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, मैं कल आता हूँ। क्यों? क्योंकि वो डर गया देख के कि अरे भाई ये तो पक्का मुझे हरा देगा। तो वो, और अगर हार जाते तो उनको शिष्य बनना पड़ता उनका। तो क्या हुआ, वो बोल के किसी तरह वहां से निकल लिया, और फिर कल उसका कभी आया ही नहीं, मतलब कि वो दोबारा नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांगी, उन्होंने बोला कि देखिए गुरुदेव, अब मुझे इस जो ये वैष्णव फिलोसफी है इसका प्रचार मुझे सब जगह करना है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मायावाद बहुत फैला हुआ था, हर जगह देखा आप जहां भी देखो वहां पे मायावाद फैला हुआ था। तो उनको वैष्णव फिलोसफी स्टैब्लिश करना था हर जगह पे। तो उन्होंने बोला अब मुझे इस मठ से निकलना होगा, मुझे ट्रैवल करना होगा, मतलब पूरे इंडिया में ट्रैवल करके इसका वैष्णव फिलोसफी का प्रचार करना होगा। और कैसे प्रचार करना होगा? वो शास्त्रार्थ करते जाके, और जिसको हरा देते तो वहां पे वो फिर धीरे धीरे वैष्णव फिलोसफी स्टैब्लिश हो जाती। तो उनके गुरुदेव ने कहा देखो नहीं, अब क्योंकि गुरुदेव उनसे आसक्त हो गए थे, तो उन्होंने बोला देखो मैं तुमको अब नहीं छोड़ सकता, मैंने पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया मायावाद में, अब तुम मुझको मिले हो तो मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उनके गुरु बहुत रिक्वेस्ट करने लगे। तो फाइनली फिर आनंद तीर्थ जी ने बोला कि ठीक है गुरुदेव ऐसा करो कि आप भी चलो मेरे साथ। तो वो तैयार हो, बोले हाँ ठीक है। तो दोनों निकल गए, और आपको पता है वो बाद में अपने गुरु को ही उन्होंने दीक्षा दिया, मतलब कि जो आनंद तीर्थ यानी मध्वाचार्य जी थे और उनके गुरु थे अच्युतप्रज्ञ, तो अच्युतप्रज्ञ जी को उन्होंने दीक्षा दिया, और दीक्षा देकर फिर बाद में उनका नाम पड़ा पुरुषोत्तम तीर्थ। तो ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी शिष्य ने ही अपने गुरु को दीक्षा दिया हो। तो हालांकि क्योंकि वो तो साक्षात मतलब वायुदेव के अवतार हैं, तो वो आए ही इसीलिए थे धर्म का प्रचार करने के लिए, मायावाद का खंडन करने के लिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे ट्रेवल किया और हर जगह अपनी वैष्णव फिलोसफी वो स्टेब्लिश करते गए। इस दौरान उनके मुख्य 3 शिष्य हुए। पहले थे त्रिविक्रम पंडित, जिनका पहले शोभन भट्ट नाम था, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। दूसरे हुए नरहरि तीर्थ, और तीसरे पद्मनाभ तीर्थ। तो जब आप गुरु शिष्य परंपरा में देखेंगे तो कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, और मध्व के बाद कौन आते हैं? पद्मनाभ तीर्थ। त्रिविक्रम पंडित के जो पुत्र थे उनका नाम था नारायण पंडित। तो इन्होंने जो एक बुक लिखी है मध्व विजय करके, तो इसके अंदर पूरा जहां पर भी माधवाचार्य जी ने ट्रेवल किया था, जिस चीज को हराया था शास्त्रार्थ में, पूरा डिटेल में उसका लिखा हुआ है उसके बारे में। अपने पूरे जीवन में माधवाचार्य जी ने 32 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो और लिख सकते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि बहुत ही कम शब्दों में सटीक लिखते थे, यानी कि श्लोक जो थे वो बड़े बड़े होते थे और उनकी कॉमेंट्री होती थी वो छोटी होती थी कुछ शब्दों की, तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो उन्होंने सारे उपनिषदों पे, 2 गीता पे कॉमेंट्री लिखी, और वेदांत सूत्र पे जब उन्होंने कॉमेंट्री लिखी तो उनके शिष्यों ने बोला कि ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फिर मतलब और एक्सप्लेन करके लिखी। तो उन्होंने क्या किया कि फिर लिखा, उसे और छोटा कर दिया। तो उन्होंने बोला अरे गुरुदेव हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने एक्सप्लेन करने को बोला था, आपने और छोटा कर दिया। तो ऐसे करके उन्होंने वेदांत सूत्र पर भी 4 कॉमेंट्री लिखी, बट फिर भी मतलब उसको समझ पाना इट्स मतलब कि नॉट अ नॉर्मल थिंग, मतलब कोई आम आदमी उस चीज को नहीं समझता, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा लिखते थे कि वो शब्द मतलब हमारे तो ऊपर से निकल जाएंगे। धीरे 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 करके उनका नाम आनंद तीर्थ से माधवाचार्य भी पड़ गया। क्यों माधवाचार्य? क्योंकि वो माधव को बहुत प्रिय थे, इसलिए उनका नाम माधवाचार्य पड़ गया। तो
उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, एक बार उन्होंने बोला कि अब मैं इन पुस्तकों को चेक करवाने जाऊंगा। कहाँ पर चेक करवाने जाऊंगा? व्यास जी के पास। तो अपने शिष्यों को बोला, बैलगाड़ी ली, उस पर सारे जो बुक्स थे अपनी पुस्तकें वो रख ली और अपने शिष्य को बोला चलो चलते हैं। उनके शिष्य बोलते हैं हाँ चलिए गुरुदेव चलते हैं। अब बोले कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं अपनी बुक्स चेक करवाने जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम बुक चेक, किससे? बोले व्यास जी से। उनके शिष्य कह रहे हैं व्यास जी से, लेकिन वो कहाँ है? तो बोले कि वो आप लोग नहीं देख सकते बट मैं देख सकता हूँ उनको, तो मैं उनसे चेक करवाने जा रहा हूँ। तो उनके शिष्य बोले चलो। तो बद्रिकाश्रम बेसिकली जो अभी जो बद्रिकाश्रम है वो भौम बद्रिकाश्रम, मतलब एक तरह से परछाई। जो रियल बद्रिकाश्रम है वो ऊपर है, जहां पर सिर्फ देवी देवता या मध्वाचार्य जी जैसे संत पुरुष ही जा सकते थे। तो वो गए वहां पर, और वहां जब पहुंचे तो फिर वहां से क्या किया, मध्वाचार्य जी उड़कर चले गए पुस्तकें लेकर, जो बद्रिकाश्रम जो वास्तव में था जहां पर व्यास जी थे। और उनके शिष्य देखते रह गए हाँ गुरुदेव गुरुदेव। तो उन्होंने बोला आप लोग प्रतीक्षा करो मैं आता हूँ। तो जब वहां पर गए फिर व्यास देव जी थे वहां पर, उनको प्रणाम किया। फिर वहां पर उन्होंने व्यास जी को अपनी कॉमेंट्री सुनाई। तो सबसे पहले उन्होंने गीता के स्टार्टिंग में लिखा था वक्ष्यामि अशेषता, मतलब वक्ष्यामि मतलब मैं बोल रहा हूँ, अशेषता मतलब कि जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो नारायण जी ने रोक दिया, व्यास जी ने बोला नहीं नहीं रुको, इसको लिखो आप वक्ष्यामि लेशता, मतलब कि वक्ष्यामि लेशता मतलब कि मैं अपने ज्ञान से बहुत ज्ञान का बस कुछ बहुत एक टाइनी पार्ट आप लोगों को दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो माधवाचार्य जी थे वो चाहते तो पूरे ब्रह्मांड में जितने समस्त ब्रह्मांड है उनपे जितने भी शास्त्र हैं सब पर न्यू कमेंट्री लिख सकते थे। तो इसलिए उन्होंने उसको चेंज करवाया कि नहीं आप इसे अशेषता नहीं इसे लेशता करो। तो उन्होंने बोला ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर उन्होंने लिखा लेशता, वक्ष्यामि लेशता। व्यासदेव जी ने कहा ये तो ठीक है लेकिन आप महाभारत पे भी कमेंट्री लिखो। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। तो उन्होंने कहा जो मुख्य कार्य जो है वो महाभारत तात्पर्य निर्णय है जो उन्होंने लिखा था। बाद में उनका पूर्ण प्रज्ञ भी नाम पड़ा। पूर्ण मतलब कंप्लीट और प्रज्ञ मतलब नॉलेज, मतलब द वन हु हैव कंप्लीट नॉलेज। ऐसे ही बाद में उनका पूर्ण बोध, सुख बोध, कई नाम उनके पड़े। मायावादियों को तो वो ऐसे चुटकी में डिफीट कर देते थे, मतलब मायावादी को तो कुछ समझते ही नहीं थे। जैसे वो नहीं होता कि जैसे कोई, जैसे मान लो कोई अच्छा सा पहलवान जा रहा हो मतलब लड़ने के लिए, हाँ आ गया मैं, और सामने कोई बच्चा आ जाए लड़ने के लिए, तू साइड हट, कहाँ से है, हाँ कोई है लड़ने वाला है, कोई नहीं है, सब बच्चे। मतलब मायावादी को तो ऐसे चुटकी में बोलते थे कि अच्छा चलो ठीक है, आप बोलते हो आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो आप बस एक काम करो, ये पहाड़ उठा के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आत्मा, मतलब आप परमात्मा है ना, अपने आप को परमात्मा बोल रहे हैं, तो आप ये पहाड़ उठाकर दिखा दीजिए। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ मतलब कि बोलने की क्या जरूरत है, आप परमात्मा है, प्रूफ कर दीजिए। तो सामने वाले मतलब ऐसे ही, मतलब कि जो मायावादी थे तो उनको तो ऐसे मतलब इतनी बुरी तरह उनको काटते थे कि वो आसपास पे दिखता भी नहीं था उनके। ऐत्री उपनिषद और विष्णु सहस्त्रनाम ये उनको बहुत प्रिय थे। तो विष्णु सहस्त्रनाम मतलब कि 1000 नाम विष्णु के। तो उन्होंने कहा था कि जो विष्णु के इन हजारों नाम का तात्पर्य समझ लेगा वो अमर हो जाएगा। तो उन्होंने बाद में अपने जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने भी बाद में, उनके छोटे भाई ने भी संन्यास ले लिया था, तो उनको ये 1000 नाम का मतलब समझाया था। और कहते हैं कि वो आज भी उनके भाई जो है वो अमर हैं। तो माधवाचार्य जी ने जो सबसे मुख्य कार्य किया वो उडुपी में श्री कृष्ण की स्थापना की थी उन्होंने। तो हुआ क्या था, एक बार समुद्र स्नान के लिए गए हुए थे वो, तो समुद्र में बहुत तूफान आया हुआ था और सामने से एक जहाज आ रहा था जो मतलब बस डूबने ही वाला था, मतलब इतना तूफान था, ऐसे जूम 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 करके इतना तूफान हो रहा था कि वो जहाज डूबने ही वाला था। तो उन्होंने क्या किया, माधवाचार्य जी ने अपना उतरिया उतारा और ऐसे हवा में हिलाया और तूफान रुक गया। क्यों? अरे वायुदेव के अवतार है ना वो साक्षात। तो तूफान रुक गया और फिर वो जहाज सेफली, फिर वायु, उन्होंने हवा का ऐसे प्रवाह इस तरफ कर दिया और वो जो शिप था, जहाज, वो सेफली इधर आ गया लैंड के पास। तो वहां पे जब जो उसमें जो लोग थे वो उतरे और उनको बहुत प्रणाम किया, अरे आपने हमें बचा लिया, आपने हमें बचा लिया। तो वो बेसिकली वो द्वारका से आ रहा था वो जहाज, उसमें चंदन की लकड़ी थी, तो उन्होंने एक चंदन की लकड़ी दी उनको, उस लकड़ी को काटा तो उसमें से श्री कृष्ण का विग्रह निकला। तो आज जो उडुपी में श्री कृष्ण का विग्रह आप देखते हैं ये वही विग्रह है, और ये वही विग्रह है जिनका रुक्मणी जी और सत्यभामा जी जिनकी सेवा करती थी। तो वो जो इतना भारी था वो मतलब विग्रह कि 20 लोग भी मिलकर उसको नहीं उठा पा रहे थे। माधवाचार्य जी ने एक हाथ से उठाया और स्तुति करते हुए उडुपी ले गए। तो इन्होंने जो स्तुति की थी इस वक्त जब वो जा रहे थे लेके, तो उसे द्वादश स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, मतलब कि 12 गाने उन्होंने गाए थे। तो ये अब भी आप लोग ये सुन सकते हैं, द्वादश स्तोत्र बहुत गाया जाता है। आगे चलकर बाद में उन्होंने ऋग्वेद पर कमेंट्री लिखी। तो ऋग्वेद के कमेंट्री के बाद सूक्त में उन्होंने क्या लिखा,
स्वयं उन्होंने लिखा, अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने बताया प्रथमो हनुमंता, द्वितीयो भीम, तृतीयो आनंद तीर्थ। मतलब कि मैं प्रथम, सबसे पहले मैं हनुमान था, फिर मैं द्वितीय भीम था और फिर मैं आनंद तीर्थ हुआ। मतलब कि पहले जो मैं था, मैंने हनुमान बनकर राम जी की सेवा, फिर मैंने क्या किया, भीम बनकर कृष्ण जी की सेवा की, और अब मैं आनंद तीर्थ बनकर किसकी सेवा कर रहा हूं, व्यास जी की। तो आप अगर देखेंगे तो ये हनुमान जी हैं और भीम जी हैं और आनंद तीर्थ जी, ये सब किसके हैं, वायुदेव के ही अवतार हैं। अपने जीवन काल में माधवाचार्य जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे चमत्कार। तो उनमें से एक है, उडुपी के पास एक नदी है, तापनाशनी नदी। तो उस समय क्या हो रहा था कि वहां पर बाढ़ आया हुआ था और नदी का पानी इतना प्रभावित हो रहा था कि पूरे गांव में घुस रहा था। तो गांव वाले माधवाचार्य जी के पास गए, बोले कृपा करें, हमें बचा लें। तो माधवाचार्य जी गए, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा पत्थर, मतलब कि आप लगा लीजिए कि कितना 20 बाई 20 का जो रूम होता है, हॉल, उससे भी बड़ा पत्थर उन्होंने क्या किया, एक हाथ से उठाया और नदी पर रख दिया। मतलब एक तरह से बांध बना दिया, डैम टाइप का। तो पूरा पानी जो है रुक गया। तो सब लोग देखते चकित रह गए। तो माधवाचार्य जी ने इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं अपने जीवन काल में। माधवाचार्य जी के पुस्तकों को कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में जय तीर्थ जी आए, जिन्होंने उनके पुस्तकों के ऊपर कॉमेंट्री लिखी, तब जाके लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और ये जय तीर्थ जी कौन थे? जय तीर्थ जी उसी बैल के अवतार थे जिसपे वो अपनी पुस्तक लेकर बद्रिकाश्रम गए थे व्यासदेव जी को दिखाने के लिए। तो उस वक्त पूछा था उनके शिष्यों ने कि गुरुदेव, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे मतलब हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन पुस्तकों में जो आपने लिखा है। तो उन्होंने उसी समय कहा था कि ये जो बैल है ना, ये बाद में आएगा और तुम लोगों को समझाएगा। तो वही बैल बाद में जयतीर्थ बनकर आए, जिनमें इंद्र का भी अंश है, ठीक है। और फिर उन्होंने कॉमेंट्री लिखी, न्याय सुधा उन्होंने पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने उनकी कॉमेंट्रीज लिखी, जो माधवाचार्य जी ने जो बुक्स लिखी, तब जाके लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। माधवाचार्य जी का जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद था। जैसे हम लोग का अचिंत्य भेदा भेद है, वैसे ही द्वैतवाद। तो माधवाचार्य जी का डिसअपीयरेंस कैसे हुआ, माधवाचार्य जी ने कैसे छोड़ा इस धराधाम को, कि एक बार वो अनंतेश्वर मंदिर में अपने फेवरेट पुस्तक ऐत्री उपनिषद पर प्रवचन दे रहे थे। और प्रवचन देते 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 क्या हुआ कि जो ऊपर से था, आसमान से पुष्प की वर्षा होने लगी, पारिजात पुष्प जो कि केवल स्वर्ग में होते हैं, और इतनी उसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। और ऊपर जो है संगीत बजने लगे, ढोल नगाड़े बिगुड़ियां सारे वहां पर दुम 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 करके। मतलब देवता इतने प्रसन्न थे माधवाचार्य जी से कि उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो धीरे 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 जो पुष्प थे उनसे माधवाचार्य जी का शरीर ढकता गया और पूरे शरीर पे माधवाचार्य जी के केवल पुष्प रह गया, मतलब पुष्प का ढांचा। फिर जब वो पुष्प हटाया गया तो माधवाचार्य जी वहां पर नहीं थे। तो वहां पर जब सबने देखा कि अरे माधवाचार्य जी कहाँ गए, सब बहुत मतलब दुखी हो गए, माधवाचार्य जी कहाँ चले गए, सब बिल्कुल संताप में चले गए। तब माधवाचार्य जी ने, उनकी आवाज आई पीछे से और उन्होंने बोला कि आप लोग चिंता ना करिए, मैं बद्रिकाश्रम में हूं अपने गुरु व्यास जी के साथ। तो आप लोग जो मैंने शिक्षाएं दी हैं आपको, उनको फॉलो करिए, और उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग भी भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। माधवाचार्य जी हमेशा अपने आप को हरि कार्य साधक कहते थे, मतलब कि मैं हरि के कार्य को साधने आया हूं। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए माधवाचार्य जी से, कि जिस तरह उन्होंने हरि नाम है उसको पूरे विश्व में प्रचार किया, उसी तरह हमको भी इस हरि नाम को अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है उन शिक्षाओं को, और सब जगह प्रचार करना है। जो मिले उसको प्रचार कर दो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जब हम इस कार्य को संपन्न करेंगे तो माधवाचार्य जैसे आचार्य हमारे बहुत ही प्रसन्न होंगे, और वो अगर प्रसन्न होंगे तो हमें डायरेक्ट भगवान की कृपा मिलेगी। आज हम माधवाचार्य जी से प्रे करते हैं कि हमें भी जो उन्होंने भक्ति किया है उसका लेश मात्र, एक बूंद का भी एक पार्ट अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सो लेट्स प्रे टू माधवाचार्य जी फॉर आवर डिवोशनल लाइफ। हरे कृष्णा।